हेलो। आप सबका स्वागत है मेरिट जोन के इस चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं कि अगर आपने ट्वेल्थ में साइंस लिया, 11 ट्वेल्थ में अगर आपने साइंस लिया है और आपको अगर अपने कैरियर ऑप्शन के बारे में जानना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शन आप लोगों का है, होता है, मिलता है। आप अगर क्लास ट्वेल्थ में साइंस लेके कर रहे हो तो अगर बोर्ड आप क्लास ट्वेल्थ में साइंस से दे रहे हो, तो साइंस के सब्जेक्ट दे रहे हो, तो आपके पास क्या क्या चॉइस है आगे अपने कैरियर को चूज करने का, किस फील्ड में आप जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को दुविधा होता है कि कौन से किधर की तरफ हम जाए, क्या करें, हमारे पास ऑप्शन क्या है। सर हमें मन नहीं लगता साइंस की तरफ, साइंस नहीं मन नहीं लग रहा है, तो हम क्या, हमारे पास क्या ऑप्शन है, कुछ और हम कर सकते हैं या नहीं, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इसलिए आप सब लोगों को अच्छे से इस वीडियो में बताया जाएगा कि आप लोगों का क्या क्या कैरियर ऑप्शन है आफ्टर क्लास ट्वेल्थ। अगर आप साइंस स्क्रीन पे हो, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है ये वीडियो आपके लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग और ज्यादा पहुंचाइएगा, दूर दूर तक सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, आप ऐसे ही वीडियो हम और लेते हुए आएंगे आपके पास। अब हमारा सीरीज शुरू हुआ है तो कुछ ना कुछ ऐसी वीडियो आती रहेगी, सीयूईटी के रिगार्डिंग भी और आपके ऑप्शन के रिगार्डिंग भी, और जो आप बोलोगे तो इसके ऊपर हम वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए कैरियर ऑप्शन आफ्टर क्लास ट्वेल्थ साइंस। तो सबसे पहला लोगों के मन में होता है, सर क्या हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहला जो फेमस है आपका वो है क्या, वो आपके पास जेई का, जेई मेन, जेई मेंस का जो एग्जाम होता है। जेई मेंस का एग्जाम साल में 2 बार होता है। आपका एक जनवरी में होता है, शिफ्ट में जनवरी शिफ्ट, और दूसरा शिफ्ट होता है आपका अप्रैल वाला शिफ्ट, जनवरी शिफ्ट और अप्रैल शिफ्ट। ये आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के ऊपर एग्जाम लिया जाता है और इसके थ्रू आप एनआईटी में जा सकते हो। और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट भी उसका स्कोर कार्ड को, स्टेट यूनिवर्सिटीज वगैरह जो होते हैं, टेक्नोलॉजिकल कॉलेज जो हैं, ये भी जो जेई मेंस के जो मार्कशीट हैं स्कोर कार्ड को कंसीडर करके ही एडमिशन लेते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब जेई मेंस में आपके क्या होते हैं, जेई मेंस का देखोगे तो 75 क्वेश्चंस पूछते हैं, किससे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के, तो टोटल आपके क्या हो गए 300 मार्क्स के क्वेश्चन थे। ठीक, तो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में आप जा सकते हो अगर आप पीसीएम लिए हो तो जेई की तरफ, अगर आप मैथ लिए हो तो अगर आप बायो लिए हो तो नीट की तरफ। तो आप कोर्सेस बीटेक, कंप्यूटर साइंस कर सकते हो, मैकेनिकल, ये सब जो भी आपका होता है। ये कैसे एडमिशन होता है, नेशनल लेवल के एग्जाम के थ्रू। क्या, जेई मेन, जेई एडवांस, अगर मेंस में अगर आप क्वालिफाई कर गए तो फिर एडवांस, एडवांस के थ्रू आप कहाँ जाओगे, आईआईटी, आईआईटी दिल्ली, बम्बे, कानपुर, खड़गपुर, ये सब जो आईआईटीज है इसमें आपको एडमिशन ले सकते हो। अपना स्टेट लेवल पे भी लोग करता है कि हम नहीं, जेई मेंस के जो एनटीए करवाता है नेशनल लेवल पे उसका कंसीडर नहीं करेंगे, हम अपना ही लेंगे, अपना एक अलग से एग्जाम लेंगे, तो ये भी लेते हैं। जैसे आपका महाराष्ट्र में है, वेस्ट बंगाल में है, केरला वाले, ये सब जो आपके, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हैं, विटसैट, डिक्स, ये सब एसआरएम, ये सब भी आपके क्या होते हैं, अपने एग्जाम के थ्रू लेते हैं एडमिशन। तो ये एक ऑप्शन है इंजीनियरिंग की तरफ, जो पीसीएम लिए हैं या पीसीएमबी लिए हैं, मैथ और बायो दोनों हैं उनके पास। ठीक है, अगला दूसरा, मेडिकल की तरफ जिन्होंने बायो लिया, जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, या जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो है, उनके लिए क्या ऑप्शन है, ये एमबीबीएस नीट का एग्जाम होता है। नीट का एग्जाम मई के महीने में होता है, मई मंथ में होता है, 720 मार्क्स का होता है।
तो इसके थ्रू आप जा सकते हो नीट के एग्जाम। आपको अगर डॉक्टर बनने में डॉक्टर की पढ़ाई पढ़नी है तो नीट के एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए और आप जाइए। नीट के लिए आपको एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस और बीपीटी ये सब मिलेगा। नर्सिंग के लिए अलग होता है, अगर नर्सिंग में भी जाने का है नर्सिंग का, तो नर्सिंग के लिए जैसे एम्स का अलग से अपना नर्सिंग का एग्जाम होता है, स्टेट का अपना अलग अलग एग्जाम होता है। तो आप जो एंट्रेंस एग्जाम देके अगर आपने लिया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो आपके पास ऑप्शन है या तो डॉक्टर बनिए, नर्सिंग के तरफ भी आप जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो ऑप्शन है कि आपको अगर प्योर साइंस है कि चलो बीएससी वगैरह ही करना है, तो बीएससी आप कर सकते हो फिजिक्स में अच्छे रेपुटेड डीयू वगैरह से, दिल्ली यूनिवर्सिटी या बहुत सारा अपना स्टेट यूनिवर्सिटीज भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, वहां से भी आप क्या कर सकते हो, आप बीएससी कर सकते हो, यानी प्योर साइंस की तरफ आप जा सकते हो। केमिस्ट्री में बीएससी, मैथ्स में, बायो में, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, ये सब में आप ले सकते हो। इसका एडमिशन कैसे होता है, सीयूईटी के तरफ, सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट, इसका भी एग्जाम मई मंथ में होता है। मई मंथ में इसका भी एक एग्जाम होता है। उस एग्जाम के बाद आपको अलग अलग कॉलेज में अपना काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, टॉप कॉलेज वगैरह जैसे डीयू, बीएचयू, जेएनयू, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, ये सब से सीयूईटी के थ्रू आप जा सकते हो। तो देखो क्या है, जिनके पास पीसीएम या पीसीएमबी है, इनके पीसीएम वाले के लिए ये इनके लिए क्या क्या ऑप्शन है, एक जेई, नीट, नर्सिंग नर्सिंग या सीयूईटी एग्जाम के थ्रू आप प्योर साइंस की तरफ, प्योर साइंस में आप क्या कीजिए, बीएससी करेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला, आपको अगर डिजाइनिंग वगैरह में बहुत ज्यादा शौक है, अगर आप साइंस लिए हो और डिजाइन की तरफ जाना है, तब भी आपके पास ऑप्शन है, डिजाइन आर्किटेक्चर में जा सकते हो। इसके लिए बी आर्किटेक्चर आप कर सकते हो। ठीक है, इसका एडमिशन जो होता है जेई मेन का एक पेपर 2 होता है, उसके थ्रू आप जा सकते हो। जेई मेन का जो एक पेपर 2 है, उसमें आपका जो आर्किटेक्चर के ऊपर पेपर होता है, आर्किटेक्चर के एडमिशन के लिए, बी आर, इसमें आईआईटीज वगैरह में यूशीड ये एग्जाम, एनआईडी डेट आईआईटीज एग्जाम कराता है कि यूशीड करके डिजाइन का। आर्किटेक्चर का तो ये हो गया जेई मेन का पेपर 2 के थ्रू। डिजाइन में अगर जाना है तो यूशीड है जो आईआईटी करवाता है, एनआईडी डेट, नेफ्ट एंट्रेंस, एनआईएफटी, प्राइवेट कॉलेज का भी अपना एक एग्जाम होता है, तो इससे भी आप जा सकते हो। ठीक है, अगला, आप एनडीए डिफेंस में जा सकते हो। एनडीए के थ्रू नेशनल डिफेंस किसी को है कि देश की सेवा, डिफेंस में जाएं, देश की सेवा करें, तो इसमें भी आप जा सकते हैं। इसका भी एग्जाम होता है आफ्टर 12, और ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबके लिए। आपको इसमें अगर 12th में पीसीएम लेना पड़ेगा, बायो के वाला नहीं है, पीसीएम होना नेसेसरी है। इंडियन नेवी, इंडियन नेवी में भी जा सकते हो बीटेक एंट्री पे। मर्चेंट नेवी, एनडीए का एग्जाम होता है जो यूपीएससी लेता है, और उसके बाद एसएससी का इंटरव्यू होता है। इसके बेसिस पे आप एनडीए क्रैक कर सकते हो और आप अपने डिफेंस में कैरियर बना सकते हो। ठीक है, तो डिफेंस का भी एक अलग ही क्रेज है आज के डेट में। अगला, आप लॉ में भी जा सकते हो, इंटीग्रेटेड बीएलएलबी कर सकते हो, क्लैट एआईएलईटी एग्जाम देके। अगर आपको फाइनेंस में जाना है तो इसमें भी जाइए, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, साइकोलॉजी, सोशल साइंस, सीयूईटी के बेसिस पे आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये भी इसमें इधर की तरफ भी आप जा सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है। अगला, नेक्स्ट है कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट टिप आपको बताया गया है
कि अगर आप पीसीएम लिए हैं तो आपके पास क्या है, ऑप्शन लगता है एक इंजीनियरिंग का, आर्किटेक्चर का, एनडीए का, कंप्यूटर रिसर्च। इधर की ओर आप जा सकते हो, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, एनडीए, कंप्यूटर रिसर्च। अगर आप पीसीबी लिए हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है आपका स्ट्रीम में, साइंस में, तो आप क्या कर सकते हो, मेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग, लाइफ साइंस, रिसर्च, इसमें जा सकते हो। अगर आपका मतलब कोर्स चारों है, पीसीएमबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो, अगर ऐसा है तो आप क्या कर सकते हो, बोथ मेडिकल या इंजीनियरिंग ऑप्शन आप ढूंढ सकते हो। ठीक है। अगर आप अनश्योर हो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, तो आप एप्टीट्यूड टेस्ट ले लो, सीयूईटी का एग्जाम दे दो। इससे आपके पास एक बहुत ही वाइड रेंज ऑफ एक्सप्लोरेशन मिलेगा। आप इसके बाद एग्जाम सीयूईटी से बीएससी कर लीजिए, या बीएससी करने के बाद आपको अगर सिविल सर्वेंट में जाना है तो साइड बाय साइड अपना एग्जाम का तैयारी भी करते जाओ सिविल सर्विसेज का, और अपना जो कैरियर इसमें बना सकते हो। नहीं तो आप बीएससी कर लो, इसके बाद एमबीए कर लो, एमबीए भी कर सकते हो मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो इससे भी आप इधर की तरफ भी कैरियर बनाया जा सकता है। तो बहुत सारा ऑप्शन होता है आपके पास, बस आपका क्या है, एक्सप्लोर करो आपका इंटरेस्ट किधर की तरफ है। अगर आपको अनश्योर हो तो सीयूईटी एग्जाम दो, देखो एग्जाम में क्या होता है, आ रहा है आपका स्कोर, एडमिशन ले लो। एडमिशन लेने के बाद आप क्या करो, साइड बाय साइड जिधर इंटरेस्ट है, अगर सिविल सर्विसेज का इंटरेस्ट है तो उसकी प्रिपरेशन में लग जाओ। और अगर आपको एमबीए करना है या साइड बाय साइड कुछ भी आपको करते रहना है, देखो एक स्किल आपको सीखते रहना है। स्किल एक ऐसी चीज है ना, ये अगर सीखते जाओगे वो कभी भी धोखा नहीं देगा आपको, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो आपको हेल्प ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो क्या बचा आपके पास, क्या क्या ऑप्शन आया, या तो आप जेई दे दीजिए, या नीट दीजिए, नर्सिंग का एग्जाम दीजिए, आर्किटेक्चर, इसके बाद अगर आपको जनरल जनरल बैचलर डिग्री करना है तो बीएससी कर लो। ये और अगर तो जेई इसके बाद आपको जेई हो गया, नीट और नर्सिंग, आर्किटेक्चर। और अगर डिफेंस में जाना है तो एनडीए है, इंजीनियरिंग की तरफ जाना है तो जेई एग्जाम देना पड़ेगा। अगर नीट कर देना है, मेडिकल की तरफ जाना है तो नीट एग्जाम दो। नर्सिंग करना है तो नर्सिंग का अपना एग्जाम होता है, एम्स वगैरह का। आर्किटेक्चर की तरफ अगर आपको जाना है, बीआर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जेई मेन का पेपर 2 होता है वो दीजिए, जेई मेंस का। जनरल बीएससी के लिए सीयूईटी एग्जाम है। एनडीए के लिए यूपीएससी एग्जाम लेती है, एनडीए की यूपीएससी एक एग्जाम लेती है। और इसके बाद एसएसबी क्वालिफाई करके एसएसबी इंटरव्यू होता है, उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, उस बेसिस पे आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा, तो आप डिफेंस में भी अपना कैरियर बना, समझे। तो बहुत सारा कैरियर ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, एक्सप्लोर कीजिएगा। सबसे पहला चीज है आपको इंटरेस्ट किसमें है, जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट है उसके तरफ जाओगे तो दिल से काम करो, दिल से आगे आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से आप उसमें कैरियर बना सकते हो, याद रखना ये चीज। ठीक है, तो अगले फिर हम कुछ वीडियो लेके और आगे आएंगे, आपको आपकी जो डिमांड होगी। आप लोग का मेरे से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि बस चैनल को बढ़ाइए, ग्रो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यही हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और बाकी हेल्प के लिए हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं और हमेशा रहेंगे आपके पास। ठीक है, फिर हम कुछ वीडियो लेके आपके पास आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।